भाई लेक्चर नंबर 6 ज्ञान यहाँ पे हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट तो फंडा क्लियर है हमारे पास कि कौन कौन सी चीजें आ रही क्या आ रही। हम लोग कुछ बेसिक सी बातें वापस से करें। अब हम लोग यहाँ पे वापस से काम कर रहे हैं। सबसे पहला 1 और 2 एक एक करके चालू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं परचेज गुड्स ऑफ 6,000 सा इकोनॉमिक कैनोनिकल कैश के क्रेडिट 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 એટલે પાર્ટી નામ बराबर अमाउंट हटा दो क्या दिखा जाएगा परचेज अकाउंट और आंसर से मांग पर्सनल परचेज रियल मांग ओके अब परचेज में रूल बोलो तो परचेज में गुड्स आवे के जाए purchase goods of 6,000 from Hansa. So from Hansa 11 થી લીધેલા છે. તો goods આપણને મળે. હા તો ડેબિટ વર્ડ કરું છે. તો goods comes. goods comes very good Hansa is the key. चलो सेकंड बाजू पहला इकोनॉमिक कैनोनिकल कैश के क्रेडिट सेल्स अकाउंट हां और नताशा सेम हां हां sold goods to Natasha and goods jai raha એટલે credit goes out and credit goods goes out and Natasha is the receiver. Very good. Natasha is the receiver. So, next, deposited rupees 2,000 in HDFC Bank. Economic and non-economic. Cash की credit. एक कैश. बीजू HDFC. यहाँ पे अगर आपने क्रेडिट भी बोला होता तो फिर भी HDFC तो लिख ही लेते हैं. पर सामने दिक्कत ये थी कि डिपॉजिट क्या किया होगा कैसे किया होगा तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था वहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता सीएसएच लखेलू के નથી લખેલો थोड़ा दिमाग लगा बराबर अब कैश रियल मैं एचडीएफसी पर्सनल હવે બોલો રૂલ કઈ રીતે આપણે પહેલા कैश तो हमें रियल ने पकड़ नीचे एचडीएफसी बैंक છે यूकेआईसी ने पैसा लेने एचडीएफसी ने आપ્યા तो पैसा આવે કે જાય છે हां तो હવે रूल भी છે हाँ कैश goes out પછી HDFC is the receipt चल ठीक फोर्थ नहीं Natasha return goods of rupees 500 economic के नॉन इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट क्रेडिट तो पार्टी नाम रिटर्न गुड्स હવે કયું રિટર્ન હશે Natasha આપણને ક્યારે રિટર્ન કરી શકે જ્યારે Natasha પરચેસ કર્યો તો મેં એને વેચેલું હશે તો વેચેલી વસ્તુ પાછી એને શું કહેવાય सेल्स रिटर्न એને શું કહેવાય हमें अपने साइड से क्लियर है तो उसे सेल्स रिटर्न और Natasha सेल्स रिटर्न और रियल नो रूल अप्लाई डेबिट गुड्स कम्स इन चलो नेक्स्ट रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीस 400 टू Hansa इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट क्रेडिट Hansa और बोलो परचेज रिटर्न यस क्योंकि हमने उसको वापस भेजा रिटर्न Hansa पर्सनल रियल हां और रियल और रूल हां क्रेडिट गुड्स गोज आउट
और डेबिट हंसा इज द रिसीवर। चलो नेक्स्ट 6th Natasha gave a check to settle the account. Economic canonical. Economic बिजनेस के लिए चेक दिया होगा नताशा ने। नताशा पहले भी आ चुकी है 2 बार, बराबर। अब कैश की क्रेडिट के अंदर क्वेश्चन ये है कि उसने हमें क्या दे दिया, तो वो हो जाता है कैश। पर ये चेक जाएगा किसमें, बैंक में। तो मैं यहाँ पे बैंक, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, और किसने दिया मुझे चेक, अब बैंक जो है वो भी पर्सनल है, नताशा है वो भी क्या है, चेक दिया किसने, नताशा इज द गिवर। और ये चेक लेके मैं दूंगा कहाँ पे, अपनी बैंक में दूंगा, तो बैंक इज द रिसीवर। तो डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। मैं क्रेडिट, नताशा इज द सो हाँ वो तो चलता है, जो दिमाग में पहले है वो मैंने लिखा। पर आपको स्कूल के अंदर धीरे धीरे आदत ये डालेंगे कि डेबिट वालों हमेशा ऊपर आओ, क्रेडिट वालों नीचे, कि इसी का चैप्टर तो चालू हुआ स्कूल में। हाँ बोला है ये चीज। चलो इकोनॉमिक क्या नॉन इकोनॉमिक, कैश की क्रेडिट, कैश 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 अकाउंट आता है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई एक बार के लिए पार्टी का नाम छोड़, तो पार्टी का नाम छोड़ दोगे तो इसमें से कुछ भी चीज मिलता नहीं, तो वापस से किसी को पकड़ना पड़ेगा, हंसा। कैश क्या है, हंसा। હવે શું થાય છે, कैश આવશે કે જશે, હા कैश goes out, તો goes out એટલે credit, cash goes out, debit, हंसा is the giver, receiver by paying to Hansa, settle the account of Hansa by paying cash. એટલે આપણે cash આપી, કોને આપી, Hansa, એટલે Hansa is the receiver। અને બીજું પણ કઈ રીતે ખબર પડે કે receiver થશે આ ડેબિટ હશે, તો ડેબિટ the receiver, એટલે ગમે તેમ કહો તો receiver જ થઈ શકે છે। ચલો નેક્સ્ટ ઇકોનોમિક कैश अकाउंट। अरे वाह सरस, आईएमपी लास्ट टाइम करेलो, रियल અને पर्सनल। हां डेबिट कैश comes in वाह, बैंक इज द गिवर, सरस। बैंक को मान कर याद 9 फर्स्ट और सेकंड बोलो। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1350। इकोनॉमिक कैश की क्रेडिट, कैश क्योंकि पेड। इसके अलावा क्या दिखा जाएगा, इंश्योरेंस। हाँ पर किसका है, लाइफ किसकी होती है, ओनर का खर्चा है तो उसे क्या बोलते हैं, ओनर के लिए कोई भी खर्चे हुए तो वो किसमें जाता है, कैश कौन सा है, रियल, ड्राइंग्स रियल का रूल लगाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, तो बोलो हाँ कैश गोज आउट। और ये क्रेडिट है तो ये डेबिट, बोलो अब इसका क्या लिखूं, owner is the very good, owner is the receiver। नहीं करना क्यों,
इसके बाद वाला ये नया accepted a bill payable of ₹1000 from सुरेश। इकोनॉमिक भी है और ये ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सूरज मिल रहा है तो आप क्रेडिट बोल सकते हो, पर इसे क्रेडिट मान लेते हो तो डिटेल में सूरज को ये हटा दो तो एक और वर्ड दिखाई दे रहा है जिससे बिल पेएबल अकाउंट जो है वो पर्सनल में चला जाता है, सूरज भी क्या है पर्सनल। एक्सेप्टेड अ बिल पेएबल ऑफ ₹1000 फ्रॉम सूरज, क्लियर है, तो वो हमने साइन करके किसे दिया होगा, सुरेश को दिया होगा, क्लियर है। अब इस केस के अंदर ये बिल हमें दिया किसने, ये बिल हमें किसने हमें दिया था साइन करने के लिए, सुरेश ने दिया, और हमने साइन करके किसे दिया, सुरेश को वापस किया, तो सुरेश इज द रिसीवर, सुरेश इज द रिसीवर, तो यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, सुरेश इज द रिसीवर, ये क्रेडिट होगा। और यहाँ पे नॉर्मल ऐसा है बिल पेएबल इज द गिवर, पर ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है अ न्यू लायबिलिटी इज क्रिएटेड, गिवर नहीं आता। बिल पेएबल का मतलब ये होता है अभी तक मैंने दिया नहीं तो मैं भविष्य में दूंगा, इसलिए मेरे लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्लियर है। तो ऐसा आएगा, इसलिए मैंने आईएमपी लिखा हुआ है। इस ये जब आईएमपी वाले ट्रांजैक्शन लिखो ना बुक के अंदर तो ऊपर हेडिंग लिखना फिर लिखना, है ना, हेडिंग लिखना और फिर लिखना, क्योंकि तो क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा कि आईएमपी क्या है ना। उसके अलावा वाले क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो अब 11 वापस से वैसा है 1 और 2 drew a bill received of ₹2000 संस्कृति which she accepted and returned। तो एक यहाँ पे बिल रिसीवेबल और दूसरी पार्टी का नाम है संस्कृति। बिल रिसीवेबल पर्सनल और रियल दोनों में आता है, संस्कृति पर्सनल में आता है, क्लियर है। अब इसकी एंट्री जो होती है वो ये होगी, क्योंकि ये संस्कृति इज द गिवर, संस्कृति इज द गिवर, और ये डेबिट होगा क्योंकि बिल रिसीवेबल कम्स इन, बिल रिसीवेबल कम्स इन, क्योंकि अब मुझे संस्कृति ने साइन करके दे दिया कि भी मैं पैसा दे दूंगी, मैं पैसा दे दूंगी, तो अब मुझे बिल रिसीवेबल जो है उसके बाद से वो साइन किया हुआ कागज मेरे अंदर आ रहा है, साइन किया हुआ कागज मेरे क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, क्लियर है। और ये साइन किया हुआ कागज किसके पास से आ रहा है, संस्कृति, तो ये दिया किसने कागज साइन करके, संस्कृति ने दिया, क्लियर है, इसलिए वो गिवर बन गई और बिल रिसीवेबल कम्स इन। देन यहाँ तक ये दोनों चीजें आएंगी, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आज का लेक्चर दिया। Gave an order to Rohini to join service for a salary of 1500, बोलो क्या होगा, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि अभी मैंने ऑर्डर दिया है ना, तो मुझे सैलरी आज देनी, मैंने खाली उसको फोन किया भाई कांग्रेचुलेशन आपकी जॉब पक्की हो चुकी है, 1500 रुपए दूंगा, कल से जॉब चालू कर देना, तो आज मेरा कुछ भी गया, उसने आज आके कुछ काम भी किया, ये बन जाता है नॉन इकोनॉमिक। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया, और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है, और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन फॉर सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। Received an order from Divya or to send goods of ₹2,000. Received an order. Received an order. Received free samples. हमेशा नॉन इकोनॉमिक होता है, कैश ट्रांजैक्शन वाले में देखा था। Done, clear? चलो। हाँ। Send goods to Divya as per order. हमें बोल। As per order. हाँ, हेलो ऑर्डर है, लोग पर ऑर्डर। तो wanted again for हाँ, इकोनॉमिक से भाई, कैश से की क्रेडिट? send goods to credit. क्रेडिट से तो दिव्या નું નામ લખી દો। હવે Send goods to goods from सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। बोलो दिव्या पर्सनल सेल्स रियल, रियल में रूल लगाओ। debit card comes in, credit card goes out. The goods goes out. goes out। Divya is दिव्या is the receiver। चलो, दिव्या रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200। इकोनॉमिक दिव्या और दिव्या में वही चला। मेरा मन बात है। हाँ, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी गलती मत किया करो। यहाँ तक आते थे, ये गलती बहुत ही खराब गलती है। गुड्स आवेज की जैसे। सेक्शन दिव्या ने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया बाय गिविंग द चेक, मतलब दिव्या ने हमें चेक दिया होगा। तो दो पार्टी है यहाँ पे, दिव्या है और बैंक है। दिव्या पर्सनल, बैंक गिवर। अब दिव्या ने हमें चेक दिया, तो दिव्या इज द गिवर, तो दिव्या इज द गिवर। और ये चेक हम किसे दे देंगे? तो बैंक इज द रिसीवर। Decided to gift a sari worth ₹200 to Nandi. ऐसा कुछ डिसाइड पे आता नहीं है, कुछ बिजनेस में तो लेवल पे साड़ी आपको किसको? इंटरेस्ट ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम कथन, उसकी यहाँ पे इंटरेस्ट ₹500 ड्यू को मैटर है, रिसीव फ्रॉम कथन, इसकी पहले एंट्री करो। इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक? कैश की क्रेडिट? कैश रिसीव कैश, तो एक तो कैश और कैश रियल, कथन रिसीव्ड कैश। आ रही है जा रही? डेबिट व्हाट? कैश कम्स इन। कथन is the कथन is the, अब सुनना मेरे।
कहानी में ट्विस्ट कब आता है कि यहाँ पे ड्यू है, यहाँ पे कैश तो नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है ड्यू, मतलब पैसा आया नहीं तो मैं कैश तो लिख ही नहीं सकता। अब जब मुझे भाड़ा लेना था और पैसा नहीं आया तो मैं किसे फोन करूं? कथन को याद करूंगा कि कथन नालायक, तूने मुझे पैसा दिया, मैं बिजी होता तो मैं एंट्री खोटी कर, क्योंकि रिसीव्ड है तो हम लोग पार्टी का नाम लिखेंगे नहीं, कैश का रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट का नॉमिनल क्रेडिट इंटरेस्ट इससे। अब इंटरेस्ट का पैसा अगर नहीं आया तो हम किस नालायक को याद करेंगे? मैंने यहाँ पे लिखूंगा या तो फिर मैं लिख सकता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग। वापस से सुनना, अगर कभी भी कोई पैसा बाकी हो तो पहले ये सोचो अगर पैसा मिल जाता तो क्या एंट्री कर, तो पहली पूरी एंट्री पैसा मिल जाने वाली, फिर उसमें से कैश को हटा, ये कैश तो आया नहीं तो हम किस नालायक को याद करते हैं? इधर कथन को याद करते या तो फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। भाई कोई पार्टी नहीं जानती हो तो के साथ તમે કેમ આટલા ટેન્શન માં પડો? એ કોઈ શકે જો સામે વાળો ઓળખતો તો કહો કે પેલો નાલાયક કથને પૈસા નથી, या तो मैं बोलूंगा यार पेलो भाड़वा अच्छा नहीं यार, तब बाकी जन भाई पैसा लेवा, उसको मैं नाम नहीं दूंगा, उसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसको मैं क्या बोलूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का। अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो बेसिकली पर्सनल है, वो क्या चला जाता है पर्सनल, क्योंकि कोई भी चीज के पीछे इनकम या एक्सपेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या प्री रिसीव्ड ऐसा कुछ वर्ड लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है, वो क्या बन जाता है रिप्रेजेंट। इसलिए यहाँ पे ये होगा तो डेबिट, यहाँ पे ये होगा तो डेबिट, पर मैं यहाँ पे लिखूंगा कथन इज द रिसीवर ऑफ सर्विस, कथन इज द रिसीवर ऑफ सर्विस। मैंने उसको सर्विस दे दी पर उसने मुझे पैसा दिया नहीं, मैंने उसको रूम दे दिया भाड़े पे, वो यूज भी कर रहा है पर उसने मुझे पैसा दिया नहीं, इसलिए उसने रिसीव कर लिया सारी चीजें पर मुझे कुछ मिला नहीं, ये खाली ध्यान। डन? यहां तक किसी को कोई डाउट है? इंटरेस्ट ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ₹5 ड्यू टू बी रिसीव्ड को 2 मिनट के लिए भूल, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कथन ₹5, एक तो रिसीव्ड है इसलिए कैश हो गया, कैश अकाउंट हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए कथन को भी भूल जाते हैं, रुपयों को भी भूल जाते हैं, तो बाकी रहा कौन सा इंटरेस्ट। कैश अकाउंट जो है वो क्या होता है रियल, इंटरेस्ट नॉमिनल, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट इज एन इनकम, और ये रियल होगा डेबिट क्योंकि कैश कम्स इन। अब लोचा ये कि हमारे साथ हुआ यूं कि भाई ड्यू टू बी मतलब अभी तक पैसा आया नहीं, और पैसा नहीं आया तो हम किस नालायक को याद करेंगे? कथन, या तो फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो ये रियल में से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? रहेगा तो डेबिट ही, बस खाली डेबिट का पर्सनल का रूल ये था कि भाई इज द रिसीवर, इज द रिसीवर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कथन इज द रिसीवर, इज द किसका रिसीवर? ऑफ द सर्विस, क्योंकि उसने मेरे पास से सर्विस सेवा है तो ले ली, तो उसने मुझे पैसा दिया नहीं। क्लियर है?